हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम नाइन्थ क्लास के सिलेबस की सीरीज़ लेके शुरू हुए थे, तो एक क्विक समरी हम नेक्स्ट चैप्टर की करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रीच फॉर द टॉप। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ये चैप्टर। फर्स्ट जो पार्ट है वो इसका संतोष यादव के बारे में है। संतोष यादव, जैसा कि आप सबको पता है, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और इन्हीं के बारे में, इनका कैसे कैसे इन्होंने सफ़र तय किया, इस बारे में इसकी एक क्विक समरी हम कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर में दी गई है। उसके बाद हम इसकी एक की पॉइंट्स करेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेट में तो मेनली आपका जो इंग्लिश का टीजीटी या पीजीटी होता है उसमें आपके एनसीईआरटी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। रीच फॉर द टॉप, तो इसमें क्या है, एक लिखा है कि द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। तो इसमें क्या है कि बताया है कि जो संतोष यादव जी हैं उनका जो जन्म है वो एक ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली में हुआ था कि जहाँ पर जो लड़के हैं उनका जन्म तो एक ब्लेसिंग माना जाता था, लेकिन लड़कियों को एक कर्स माना जाता था। तो इसमें लिखा है कि संतोष यादव एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके 5 भाई थे और उनका जो बर्थ है वो हरियाणा के जोनियावास नाम के एक छोटे से विलेज में हुआ था। लड़की का नाम संतोष रखा गया जिसका मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। और लेकिन वो क्या थी, जो उसकी लाइफ का जो ट्रेडिशनल वे था उसके परिवार का, उसके आसपास के समाज का, वो उस ढंग से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी और उसने शुरू से ही कोशिश की अपने जो जीवन है उसको अपनी तरह से जीने की। जिस टाइम पे वहाँ पर जो लड़कियां थी वो मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती थी, वो क्या है, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसको निक्कर पहनना बहुत पसंद था, तो वो निक्कर ही पहनती थी। जो संतोष के पेरेंट्स हैं वो बहुत रिच थे, मतलब लैंडलॉर्ड थे और लैंड ऑनर्स थे, भूमिपति थे, और अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में भेजने का खर्चा वगैरह उठा सकते थे और अपने बच्चों को इवन दिल्ली भी पढ़ने के लिए भेज सकते थे, क्योंकि उनके जो गांव के पास दिल्ली बहुत नज़दीक पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हुए जो भी उनके परिवार में रीति रिवाज थे या जो भी ट्रेडिशन चला आ रहा था कि नहीं लड़कियों को बाहर पढ़ाई करने नहीं भेजना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो संतोष थी उसको भी अपने जो गांव का स्कूल है उसी में ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। और 16 जब ईयर्स की वो हो गई तो उसने क्या कहा कि मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन क्या था कि जो गांव के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या रिवाज था कि जो 16 साल की जो लड़की हो जाती थी तब उसके मतलब कि जो शादी करने में, मतलब वहाँ पे शादी कर दी जाती थी उनके गांव में और उनके समाज में। लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि अगर उसने मतलब उसको वेल एजुकेशन नहीं मिली और उसको बाहर नहीं भेजा तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी, और उसने फिर घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया। तो तब क्या हुआ, उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ हो गए और उसको ना खर्चा देने से मना कर दिया। तब उसने नॉर्मली अपने पेरेंट्स को बता दिया कि देखिए मैं अपना खर्चा नौकरी करके चला लूँगी, तो आप मेरे टेंशन मत लीजिए, मैं नौकरी करके अपना खर्चा चला लूँगी। तो इस वजह से जो उसके पेरेंट्स थे एग्री हो गए उसको पे करने के लिए, एजुकेशन के लिए। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो विश थी कि और ज़्यादा मैं पढूं, और ज़्यादा मैं पढूं, तो उसने क्या, जो उसके पिता थे धीरे धीरे मतलब वो इस बात पे सहमत हो गए कि ठीक है तुम पढ़ लो। उसके बाद संतोष ने अपना हाई स्कूल पास किया और उसके बाद वो जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और एक रूम लिया कस्तूरबा हॉस्टल में। संतोष को उसके बाद याद है कि संतोष जब उसका जो कोई कस्तूरबा होटल था उसके सॉरी हॉस्टल था, वो अरावली जो पहाड़ थे वो दिखते थे, अरावली की पर्वत जो श्रृंखला थी वहाँ से दिखती होती थी। तो अरावली के जो पर्वत थे उनको जब वो देखती थी तो उसका मतलब एकदम से जो पर्वतारोहण है उसके प्रति उसका जो प्यार है वो मतलब माउंटेनरिंग की तरफ उसका ध्यान चला गया। और उसके बाद फर्स्ट टाइम तो उसने जब देखा कि लोग ऐसे चढ़ते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, तो उसने देखा कि एक दिन मैं खुद जाऊंगी। तो वहाँ पे एक
टीम जा रही थी माउंटेनियर्स की, कि मतलब उसने थोड़ा शर्माते हुए पूछा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने मतलब हाँ कर दी। और उसके बाद से क्या हुआ, मतलब वो बिल्कुल उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उसने जो उसके एग्ज़ाम होने थे अप्रैल में ख़त्म, वो मई में जाके ख़त्म हुए। और फिर उसने जयपुर के बाद उसने वहाँ पे एक उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोही संस्थान है, वहाँ पे उसने अपना एडमिशन करवा लिया अपने माता पिता को, मतलब बिना बताए। और वहाँ से एडमिशन लेने के बाद उसने एक लेटर लिखा, इसमें उन्होंने लिखा है, आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। तो उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत माफ़ी मांगी लेटर में लिख के अपने पापा से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी परमिशन के बगैर ऐसा मैंने एडमिशन ले लिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो हर साल जाने लगी अपने आप जो स्किल्स थी क्लाइंबिंग की वो और ज़्यादा मतलब मैच्योर हो गई वो ये सब करने में। और उसमें क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेंटल टफनेस उसने मतलब आई उसके अंदर, और उसने अपने आप को बार बार प्रूफ किया। और उसी के जो हार्ड वर्क थे वो 1992 में उसके मतलब उसको बहुत ज़्यादा आगे ले गए। और उसने क्या किया कि वहाँ 1992 में उसने जो उसकी प्रसिद्धि पूरी हो गई, फिर वो याद करती है कि कैसे उसने शर्माते हुए अरावली के जो पर्वतारोही थे उनसे पूछा था कि क्या वो उसको अपने साथ शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मुश्किल से 20 साल की जो एज थी उसमें उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे मतलब विजय प्राप्त कर ली। और वो पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी माउंटेनियर्स बन गई कि जिसने इतनी कम एज में मतलब ये जो उपाधि है वो ली थी। इससे पहले मतलब इतने कम उम्र में कोई भी माउंटेनियर नहीं चढ़ पाया था जितनी कम उम्र में 20 साल की एज में वो चढ़ पाई। उसके बाद क्या लिखा है कि उसने इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स हर कंसर्न फॉर अदर्स। जो उसके फिज़िकल फिटनेस थी, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसके सीनियर्स उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उसके बाद ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर। 1992 के मिशन के दौरान संतोष यादव ने बहुत केयर की एक अपने साथी क्लाइंबर की जो साउथ कोल पर मर रहा था, और लेकिन वो उसको बचा नहीं सकी। लेकिन एक और मोहन सिंह जो अनदर क्लाइंबर था उसको वो बचाने में सफल होगी, क्योंकि उसके साथ उसने अपनी ऑक्सीजन शेयर की थी। उसके बाद within 12 months Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. उसके बाद क्या हुआ, 12 महीनों के बाद संतोष ने खुद को भारतीय नेपाल महिला पर्वतारोही दल का जो सदस्य था उसके रूप में खुद को पाया। उसका सदस्य बनने के लिए इनको आमंत्रित किया, और इन्होंने दूसरी बार फिर दोबारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, और उसके बाद उसको विजय प्राप्त की। फिर उसने भारतीय तिरंगे को वहाँ फैलाया। और वो कहती है कि जो मेरी वहाँ फीलिंग्स थी खड़े होके जब मैं तिरंगा फैला रही थी, उनको एक्सप्रेस करना मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। मैं उनको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को। और ये मेरे लिए बहुत अच्छे पल थे, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है इस बात पे कि मैं भारतीय हूँ। उसके बाद उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, और उसके बाद वो जो हिमालय पर्वत है उसके ऊपर से लगभग 500 किलो कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा करके लेकर आई थी। तो ये थी आज की संतोष यादव की स्टोरी। तो ये पार्ट 1 था इसका। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। और इसमें आपने मेन क्या याद रखना है, एक तो उनके गांव का नाम याद रखना है, और उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी ये याद रखना है। जोनियावास उनके गांव का नाम था। 5 उनके बड़े भाई थे। और उसके बाद वो महारानी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया जयपुर। और उसके बाद कस्तूरबा हॉस्टल था उनके, हॉस्टल का नाम नेहरू जो था उनके नाम था जो उसका
संस्था थी जहाँ पे उसने एडमिशन लिया था पर्वतारोहण के लिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और उसके बाद जो उनका विलेज है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दिल्ली से बिल्कुल पास था जो उनका गांव था। और 16 ईयर्स की एज में उसके गांव में शादी हो जाती थी। उत्तरकाशी में जो था वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग था। और 1992 में उन्होंने फर्स्ट टाइम स्केल किया माउंट एवरेस्ट को सॉरी। और उसके बाद वो 500 किलोग्राम जो है वो गार्बेज उठा के लाई थी हिमालय से। और बस ये इसमें आपने याद रखना है। और बस इसके बाद आपने इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ कंसीडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ कंसीडर्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एग्जाम में कई बार बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये भी याद रखना है कि वो सिर्फ 20 साल की थी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम माउंटेन एवरेस्ट को स्केल किया। तो आज के लिए इतना ही। ये मेन की पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ फिर मिलते हैं।